बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको अस्सलामुअलैकुम। आज जिस फ्रेगरेंस के बारे में हम बात करेंगे, उसके बारे में बात करने से पहले मैं थोड़ा-सा आप लोगों के साथ कुछ चीज़ें डिस्कस करूँगा। मेरा अब जो परफ्यूम्स बाय करने का एक थोड़ा-सा प्रोसीजर है, वो थोड़ा-सा बदला है, थोड़ा-सा चेंज हुआ है। शायद ये गाइड्स आपके लिए भी कारआमद हों, तो मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। कुछ दिनों पहले मेरी एक भाई से डिस्कशन हो रही थी, तो उन्होंने मुझे बताया, "अदील भाई, आपको पता है मेरा फ़ेवरेट परफ्यूमर कौन है?" मैंने कहा, "जी, कौन?" तो उन्होंने कहा कि जी अल्बर्टो मोरियास। एंड आई वाज़ सरप्राइज़्ड कि एक बंदा एक परफ्यूमर को भी स्टडी करता है। उन्होंने कहा कि जी मैंने इनकी जितनी भी फ्रेग्रेंसेस इस्तेमाल की हैं, मुझे इनकी फ्रेग्रेंसेस पसंद आती हैं। तो मैंने फिर एक तरीका अडॉप्ट किया। मैंने डिफरेंट फ्रेग्रेंसेस को ना अब फिर मैंने फ्रेग्रेंसेस के लिहाज से नहीं बल्कि उनके परफ्यूमर के लिहाज से उनको बाय करना शुरू किया। एग्ज़ाम्पल देता हूँ। क्रिस्टियान प्रोवेंज़ानो एक परफ्यूमर, मैंने उनका थोड़ा-सा प्रोफ़ाइल चेक किया, मुझे उनके जो प्रोफ़ाइल है उसमें अच्छे परफ्यूम्स मिले, डार्क, मिस्टीरियस और एक डिफरेंट पैटर्न मिला। तो मैंने क्रिस्टियान प्रोवेंज़ानो का पूरा हाउस, तकरीबन पूरा हाउस मैंने उनका ट्राई किया। एक आध रिव्यू मेरे ख़्याल में मैंने अपने चैनल पर क्रिस्टियान प्रोवेंज़ानो का डाला हुआ है, बकाया भी जो मेरे पास पड़े हैं मैं उनका रिव्यू डाल दूँगा। अच्छा, उसके बाद जो मैंने दूसरा परफ्यूमर ट्राई किया, वो था रोज़ेंडो मैथोय। तो रोज़ेंडो मैथोय के भी मैंने 1 टू 7 उन्होंने फ्रेग्रेंसेस बनाई हैं नंबर्स के लिहाज से, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 इस तरह 7 तक। तो नंबर 1 का रिव्यू मैं ऑलरेडी अपने चैनल पर डाल चुका हूँ। मज़ीद 2 से 7 तक सारे रिव्यूज़ मैं अपने चैनल पर डाल दूँगा। तो ये जो परफ्यूमर्स होते हैं, मैंने जहाँ तक नोट किया है, आप मेरी बात से एग्री करेंगे कि ये जितने भी परफ्यूमर्स होते हैं, आप इनकी जब खुशबू ये डिज़ाइन करते हैं, तो आपको इनके अंदर एक सिमेट्री नज़र आती है, एक चीज़ आपको स्पेसिफिक नज़र आती है। लाइक अल्बर्टो मोरियास, पूरी दुनिया को पता है कि फ्रेश फ्रेग्रेंसेस बनाने के किंग हैं। फ्रेश फ्रेग्रेंसेस, एक्वा दी जियो बनाया, एक्वा दी जियो प्रोफूमो बनाया। एक इन्होंने डार्क और मिस्टीरियस परफ्यूम भी बनाया है हल्फीती का, और हल्फीती कह रहा हूँ, पेनहेलिगन हाउस का, और उसका नाम है ट्रेजेडी ऑफ द लॉर्ड जॉर्ज। वो एक डिफरेंट बनाया। बाकी अल्बर्टो मोरियास जब भी कोई नाम लेगा तो वो कहेंगे यस, फ्रेश ओशियानिक फ्रेग्रेंसेस। तो इसी तरह एक परफ्यूमर, उसका नाम है क्विंटान बीश। क्विंटान बीश, उनका मैंने एक परफ्यूम इस्तेमाल किया गैनीमेड के नाम से, तो मुझे वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। मतलब उनका ये पहला परफ्यूम मैंने इस्तेमाल किया। उन्होंने बहुत सारे परफ्यूम और भी डिज़ाइन किए होंगे, लेकिन मैंने इस परफ्यूमर का जो पहला परफ्यूम इस्तेमाल किया वो गैनीमेड था। तो गैनीमेड के बाद मैंने इस बंदे का प्रोफाइल निकाल के चेक किया। मैंने कहा यार देखूँ तो सही, ये मतलब किस तरह का परफ्यूमर है। तो उसके जो प्रोफाइल में ना बड़े अच्छे अच्छे परफ्यूम आ रहे थे। लाइक कैरोलिना हरेरा का बैड बॉय आ रहा था, आप लोगों को पता है बड़ा पॉपुलर फ्रेग्रेंस है। उसके बाद जॉन पॉल गॉल्टियर का लेमॉल ले परफ्यूम आ रहा था। उसके बाद म्यूगलर का ए मैन अल्ट्रा जेस्ट आ रहा था। अभी बहुत सारे परफ्यूम्स थे, मुझे भूल गए। बहरहाल मैंने देखा कि यार इसकी भी जो परफ्यूम बनाने का एक सिमेट्री है, एक पैटर्न है, वो थोड़ा सा डिफरेंट है। ये परफ्यूम जिसका आज मैं रिव्यू कर रहा हूँ, ये पाकिस्तान आ रहा था, तो परफ्यूमर का एक वो इमेज तो आपके जहन में बैठ जाता है ना कि यार अच्छा परफ्यूमर है, अच्छा परफ्यूम ही बनाया होगा इसने। तो मैंने कहा कि यार मुझे ये परफ्यूम ट्राई करना है। वकास अहमद के पास आया, मैंने वकास अहमद को बोला, मैंने कहा भाई मुझे ये परफ्यूम चाहिए। तो ही सेड ओके अदील भाई, बस कुछ दिनों में। मेरे पास ये काफ़ी अरसा हो गया पड़ा हुआ है, तकरीबन एक 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 डेढ़ हफ्ते से ज़्यादा हो गया पड़ा हुआ है। मैंने इसको लगाया, इस्तेमाल किया तसल्ली से, और मैंने सोचा चलें आज आप लोगों के लिए इसका रिव्यू भी बना देता हूँ। इसका नाम है जी इंसिलाड, और ये हाउस है मार्क एंटवाइन बर्वा, ठीक है। क्विंटान बीश ने मार्क एंटवाइन बर्वा के लिए ये परफ्यूम डिज़ाइन किया। इसका नाम है इंसिलाड। मैं आप लोगों को थोड़ी सी इसकी अनबॉक्सिंग करके दिखाऊंगा, फिर मज़ीद इसके बारे में हम बात करते हैं। ये रहा इसका बॉक्स। अच्छा, इसका बॉक्स जब भी आता है इसके ऊपर ना वो प्लास्टिक शीट नहीं होती, और उसका रीज़न इन्होंने इसके पीछे लिखा हुआ है कि वेस्ट को कम से कम करने के लिए हमने इसके ऊपर सिर्फ एक सील लगाई है, जो कि ऑथेंटिसिटी सील है। वो सील ब्रेक हो तो आप ये परफ्यूम मत लें, और वो सील एक बार ब्रेक हो जाए तो दोबारा लगती भी नहीं है। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ये हाउस का नाम लिखा हुआ है जी मार्क एंटवाइन बर्वा, पेरिस। और दी परफ्यूम 100 ml एंड 3.4 फ्लूइड आउंसेस। और ये रहा जी परफ्यूम का नाम इंसिलाड। इंसिलाड ये आप देख सकते हैं। अच्छा, ये जो इसका ब्राउन कलर का है ना, ये स्लीव है, और ये स्लीव एक सील के साथ रुकी हुई है, और वो ये सील रही। मैं इसको ऑलरेडी ओपन कर चुका हूँ, इसीलिए आपको ये सील वो नज़र आ रही है। लेकिन इसका ये है कि एक बार ये सील ओपन हो जाए तो दोबारा अटैच नहीं हो सकती। 12, इस सील को आप बेशक यूँ खुरच कर मत उतारें,
आप इस स्लीव को हल्का सा ऊपर की तरफ लेकर जाएंगे यूं, तो ये स्लीव ऑटोमेटिकली खुल जाएगी। मैंने ऑलरेडी ओपन किया हुआ है, लेकिन आप जब इसको इस तरह करेंगे तो ये खुल जाएगा। ये स्लीव उतर जाती है इसकी। बाकी इसके पीछे परफ्यूम पे ब्रांडिंग वगैरह लिखी हुई है, इसका लॉट नंबर लिखा हुआ है। लॉट नंबर मैं आपको बता देता हूँ, 031F। 2022 की रिलीज़ है। अभी रिसेंटली जो इसकी प्राइस चल रही है वो 40,000 या उससे नीचे नीचे चल रही है, आपको वकास अहमद से मिल जाएगी। ठीक है, डॉलर की प्राइसेस की वजह से परफ्यूम्स की प्राइसेस भी चेंज हो रही हैं, तो बहरहाल मैं ऑन द सेफ साइड कह देता हूँ 40,000 या उससे नीचे नीचे आपको ये मिल जाएगी। अब आप वकास अहमद से इसका एग्जैक्ट रेट पता कर सकते हैं आज की डेट का, कि आज का क्या रेट है, तो आपको ये मिल जाएगा। फुल बॉटल ले सकते हैं तो ठीक, डीकेंट लेना चाहें तो भी वकास अहमद से इसका आपको मिल जाएगा। ये इसकी स्लीव उतर गई और ये रहा इसका बॉक्स। इसकी खुशबू मैं आप लोगों को डिफाइन करता हूँ, लेकिन अनबॉक्सिंग दिखाना थोड़ा सा ज़रूरी था। ये मार्क एंड ट्वाइन बरवा डार्क ब्लू कलर का कवर है, नीचे ब्लैक कलर का बॉक्स है। स्नग फिट टाइट बंद होता है, इतने आराम से खुलता नहीं है। ये इसके अंदर एक कॉपी पड़ी हुई है जिसके अंदर मुख्तलिफ थोड़ा बहुत लिखा हुआ है परफ्यूम्स के बारे में, साउस के बारे में, दिस एंड दैट, ये वो। तो ये एक बुक है और ये इसके अंदर पड़ा हुआ है परफ्यूम। ये बहुत ज़्यादा स्नग फिट नहीं है, बहुत ढीला सा पड़ा है, तो इसको आराम से हैंडल करना पड़ेगा आपको। तो ये रही इसकी बॉटल और ये बॉक्स कंप्लीट, सिंपल सा गत्ते का लाइट सा बॉक्स है। ठीक है, और ये रही इसकी बॉटल। ये आप देख सकते हैं, इसके ऊपर हाउस का नाम ये लिखा हुआ है जी, इंसीलाड, ENCELADE। ये हाउस का लोगो बना हुआ है ऊपर, और ये कैप के ऊपर भी लोगो बना हुआ है, नीचे हाउस का नाम लिखा हुआ है। ब्राउन कलर का कैप है, थोड़ा सा हैवी है, ठीक है। और ये ब्राउन कलर का, गोल्डन कलर का स्प्रे, ब्राउन नहीं गोल्डन कलर का स्प्रेयर है, और ये इसके स्प्रेयर के ऊपर भी हाउस का लोगो बना हुआ है, ये आप देख सकते हैं। ओके, सेम गैनीमेड की तरह की बॉटल है, फ़र्क सिर्फ और सिर्फ इतना है कि उसका यहाँ पे गैनीमेड लिखा हुआ है, इसका यहाँ पे इंसलाड लिखा हुआ है। बाकी फ्रंट पे स्टील टाइप का एक वो इन्होंने स्टिकर सा लगाया हुआ है, पतला सा। बाकी इसकी 3 साइड्स ट्रांसपेरेंट हैं। ठीक है, सिर्फ फ्रंट पे एक स्टिकर लगा हुआ है। अच्छी बॉटल है, ज़बरदस्त, 100 ml की। बात करते हैं हम अब इसकी खुशबू के बारे में। इसकी खुशबू, गैनीमेड का रिव्यू मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पर बनाया हुआ है। अगर आप कहें कि बॉटल सेम है तो शायद खुशबू भी सेम होगी, नो, खुशबू इसकी गैनीमेड से टोटल डिफरेंट है, टोटल डिफरेंट है। वो एक कंसेप्ट अलहदा था, ये एक कंसेप्ट टोटल अलहदा है। ठीक है, तो मैं आप लोगों को इसकी सबसे पहले खुशबू डिफ़ाइन करता हूँ, फिर आप मज़ीद बात करते हैं। हमारे घर में ना अम्मी पालक लगाती हैं और सलाद के पत्ते भी घर, अपना जो गार्डन है उसमें लगाती हैं। तो कभी आप सलाद के पत्तों को जाके खुशबू करें ना, और पालक को अगर आप खुशबू करें, तो पालक की जो खुशबू है वो ग्रीन लीफी सी एक डिफरेंट सी खुशबू होती है। सेम इसी तरह सलाद के पत्तों में जो खुशबू होती है वो भी ग्रीन लीफी बट डिफरेंट सी खुशबू होती है। वो आम लीव्स की खुशबू नहीं होती, वो एक डिफरेंट सी खुशबू होती है। आई होप यू कैन बेटर अंडरस्टैंड कि सलाद और पालक की सी जो खुशबू है, ठीक है, उस तरह की उस तरह की खुशबू इसके स्टार्ट में आती है, लेकिन वो फिजी सी है, थोड़ी फिजी कहते हैं। मतलब जितनी भी हमारी हम कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं ना, पेप्सी, कोका कोला, 7 अप, इनके अंदर एक वो एक फैक्टर आता है, यानी सोडा टाइप एक फैक्टर आता है, उस तरह की एक चुलबुली सी एक खुशबू आती है। तो वो उसको फिजीपन, मतलब फिजी ड्रिंक्स भी कहते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स भी कहते हैं। तो ये जितनी भी ड्रिंक्स होती हैं ना, इनके अंदर से आपको एक सोडा टाइप, एक वो क्या कहते हैं कि गैस टाइप एक खुशबू आती है ना। यानी आपको आंखें बंद करके भी अगर कोई कोका कोला आपको पकड़ाए कि इसको खुशबू करो, तो आपको उसकी खुशबू से थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि यार ये कोई सोडा टाइप खुशबू है या कोका कोला की एक टाइप खुशबू है। तो उस तरह की, मतलब सिर्फ वो लीफी खुशबू नहीं है, साथ इसकी वो, बल्कि आप ज़रा थोड़ा सा मज़ीद इसको कर लें, सिंप्लीफाई कर लें, तो सलाद के पत्ते प्लस पालक प्लस वो जो कोका कोला की एक खुशबू होती है, आप उसको फ्रेश सी खुशबू कह सकते हैं, सोडा टाइप खुशबू, फिजी सी खुशबू होती है, वो इसके स्टार्ट में आती है। ठीक है, और ग्रीन लीफी सी खुशबू है, ये बिल्कुल गैनीमेड की तरह सिट्रसी नहीं है, ग्रीन लीफी सी सलाद के पत्ते प्लस पालक प्लस कोका कोला की एक मिक्सचर खुशबू आती है। ओके, ये तो यहाँ पे तो इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको स्टार्ट में इसी तरह की खुशबू लगेगी। मैंने जब ये परफ्यूम लगाया अपने घर में, तो मेरे घर वाले काफ़ी दूर बैठे हुए थे मुझसे, उन्होंने मुझे कहा कि यार इसमें से प्रॉपर स्मोकी सी खुशबू आई है, स्मोकी सी। लीफी खुशबू तो आई है, लेकिन स्मोकी खुशबू भी आई है, जिस तरह धुएँ की खुशबू होती है।
ठीक है, ये टोटल उनका पॉइंट ऑफ व्यू था, मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है। मैं आप लोगों को जिस तरह खुशबू डिफाइन कर रहा हूँ आपको ये इसी तरह लगेगी, यानी ग्रीन लीफी सी, लेकिन वो जो लीव्स जो हैं वो सलाद के पत्ते और पालक की खुशबू प्लस जो कोका कोला का फिजीपन मैंने आपको बताया उस तरह की खुशबू है। ये खुशबू बिल्कुल स्टार्ट में डोमिनेंट रहती है, इसके अलावा और खुशबू आपको कोई नहीं मिलती और 2.5 से 3 घंटे यही खुशबू रहती है ग्रीन लीफी सी। फिर इसमें आहिस्ता 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 शिफ्ट आता है, 100 से ये 75 पे आती है और 25% एक खुशबू और इंट्रोड्यूस होती है, वो मैं आपको थोड़ी सी डिफाइन करता हूँ। फिर ये 50 पे आती है, 50 पे ये आ जाती है, 50-50 हो गया। फिर ये 25 पे चली जाती है और 75 पे आ जाती है। फिर ये 0 पे और ये टोटल 100 पे, यानी ये जो ट्रांजिशन है, ये ट्रांजिशन कंप्लीट होने में भी 4 घंटे लगते हैं। 2.5 घंटे ये और 1.5 घंटा ये, यानी 4 घंटे का ये प्रोसीजर है जो इसका शिफ्ट आता है। तो जो इसकी सेकंड फेज़ वाली खुशबू है वो कुछ इस तरह है, यानी आपको इसके सेकंड फेज़ में प्रॉपर आप कह लें कि डस्ट डस्ट इस वजह से क्योंकि इसमें वेटिवर का इस्तेमाल हुआ है और वेटिवर की खुशबू थोड़ी सी डस्टी प्लस कोका कोला की तरह की एक खुशबू इसके अंदर से आती है। यस, आपको इसके अंदर से डस्टी कोका कोला की खुशबू बिल्कुल आएगी। अगर आप इसको थोड़ा सा डीप आप इसको स्टडी करेंगे ना, स्टार्ट में नहीं, लगा कर 2 से 3 घंटे बाद, तो आप प्रॉपर कहेंगे कि यार डस्टी सी कोका कोला टाइप खुशबू आ रही है, फिज़ी सी। फिज़ी मतलब यह है कि जो हमारी फिज़ी ड्रिंक्स होती हैं उस तरह की इसकी खुशबू आ रही है। लेकिन सिर्फ वो डस्ट और कोका कोला की खुशबू नहीं होती। हमारे पाकिस्तान में यहाँ पे एक शरबत संदल मिलता है जिसकी खुशबू थोड़ी सी स्वीट वुडी सी होती है, शरबत संदल। वो खुशबू भी इसके अंदर है, लेकिन वो बिल्कुल 20-30% नीचे नीचे प्ले करती है, ठीक है, जिसकी वजह से ये एक ट्रेडिशनल खुशबू नहीं बनती, ये एक मॉडर्न ट्रेडिशनल खुशबू आप इसको कह सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे इसमें आपको डस्ट की खुशबू भी आएगी, वहाँ पे आपको इसके अंदर से कोका कोला की भी खुशबू आएगी और वहाँ पे आपको इसके अंदर से वो शरबत संदल की एक, बेसिकली तो वो संदल की खुशबू है, सैंडलवुड की खुशबू है, लेकिन जो सैंडलवुड का नोट इसके अंदर लिया गया है वो शरबत संदल की तरह का लिया गया है, ठीक है। इन तीनों खुशबुओं को मिलाकर इसका जो सेकंड और फाइनल फेज़ बनता है वो बनता है, और ये कहीं से भी कोई ट्रेडिशनल खुशबू नहीं है, बहुत ही मॉडर्न और बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू है। हाँ, इसका जो पहला फेज़ है ग्रीन लीफी सा, यानी सलाद के पत्ते प्लस पालक के पत्तों की तरह की जो खुशबू है इसकी, वो आपको थोड़ा सा लगेगा कि यार यहाँ पे फर्स्ट टाइम सेकंड टाइम जब आप इसको लगाएंगे तो आपको शायद लगे कि यार यहाँ पे ये थोड़ा सा ना कुछ ज़्यादा ही नीश वाली तरफ जा रहा है, बट 3 से 4 दफ़ा लगाने के बाद आपको इसका मज़ा आना शुरू हो जाएगा और फिर आप इसको एंजॉय करना शुरू कर देंगे। जिस तरह गैनीमेड मैंने आप लोगों के लिए रिव्यू किया था, गैनीमेड के लिए मैं आपको आज की डेट में बताता चलूँ कि आप पहले दिन लगाएंगे, आप कहेंगे वाओ क्या कमाल खुशबू है, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, 5वें दिन, 5 दिन जब आप उसको लगातार लगा लेंगे तो 6वें दिन आप खुद कहेंगे कि यार नहीं, अब मुझे इसको ब्रेक देनी चाहिए, ये बहुत पोटेंट खुशबू है, बहुत स्ट्रॉन्ग खुशबू है। बट इसका टोटल डिफरेंट सिनेरियो है। वो कैसे? आप इसको पहले दिन लगाएंगे, शायद आप कहेंगे कि यार नहीं, ये तो थोड़ी सी डिफरेंट सी खुशबू है। सेकंड डे, थर्ड डे, फोर्थ डे, फिफ्थ डे, सिक्स्थ डे आप खुद ढूंढ रहे होंगे कि यार मेरा वो किधर गया, मेरा इंसिलाड किधर गया, मुझे ये लगाना है। यस, ये इस तरह की खुशबू है कि स्टार्ट में आपको शायद थोड़ा सा पसंद ना आए, आहिस्ता 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 आपको ये पसंद आना शुरू होगी और बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। मैंने जब फर्स्ट टाइम लगाई तो मेरा भी सेम रिएक्शन था, मैंने कहा यार ये तो बड़ी डिफरेंट सी अजीब सी खुशबू है। बट आज मुझे इसको लगाए हुए 7वीं से 8वीं वेयरिंग है, बिलीव मी कि अब ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आना शुरू हो गई है, क्योंकि ये एक कम्प्लेक्स, एक बहुत ही डीप और बहुत ही मतलब एक डिफरेंट सी, एक यूनिक सा कंसेप्ट निकाला है इन्होंने। और ये जो एक हमारा आजकल परफ्यूम्स बनाने का एक पैटर्न चल रहा है ना, बस थोड़ा सा वनीला डाल दो, ऊपर थोड़ा सा गुरमोंडिश टाइप कोई चीज़ डाल दो, उसके ऊपर सिट्रसेस डाल के ख़त्म, परफ्यूम ख़त्म। ये उस पैटर्न से टोटल हट के एक फ्रेगरेंस बनी है, इसीलिए मुझे बहुत ज़्यादा ये अच्छी लगी। तो वो लोग जो कि नीश फ्रेगरेंसेस इस्तेमाल करते हैं डिफरेंट उनके लिए भी बेस्ट है। वो लोग जो कि एक आजकल का जो एक पैटर्न बना हुआ है उससे हट के इस्तेमाल करना चाहते हैं, उनके लिए भी बेस्ट है। और वो लोग जो एक ट्रेडिशनल परफ्यूमरी प्लस मॉडर्न परफ्यूमरी का एक फ्यूजन चाहते हैं, कॉम्बिनेशन चाहते हैं, उनके लिए भी ये दी बेस्ट है, ठीक है। तो ये तो हो गई इसकी खुशबू। हम आते हैं अपने पैटर्न की तरफ। एज, जेंडर, लॉन्गजिविटी, प्रोजेक्शन, काफ़ी ज़्यादा टाइम ले लिया मैंने। एज की बात करें तो कोई एज रिस्ट्रिक्शन नहीं है इसके ऊपर, सिर्फ आपको इसको वेयरिंग्स देनी पड़ेंगी 3 से 4।
जेंडर की बात करें तो आई वुड पर्सनली से कि ये एक टोटल मेल डोमिनेंट फ्रेगरेंस है, फीमेल शायद इसको ना लगाएं, लेकिन आपके ऊपर लगे हुए आपको कॉम्प्लीमेंट ज़रूर दे सकती हैं। एज हो गया, जेंडर हो गया, लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन की बात करते हैं तो ऑन मी ये 12 घंटे से ज़्यादा इसने फैब्रिक के ऊपर लास्ट किया। मैंने जब इसको जिस भी फैब्रिक पे लगाया इसने 12 घंटे से ज़्यादा मुझ पे लास्ट किया है, ठीक है। तो अगर हम इसकी लास्टिंग की बात करें तो नो प्रॉब्लम एट ऑल, बहुत ही खींच के भी मार्किंग दूँ तो 12 घंटे। प्रोजेक्शन की अगर बात करें 3 से 4 घंटे ईजीली ये प्रोजेक्ट करती है और बीस्टली प्रोजेक्ट करती है, आर्म लेंथ से बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट करती है। और अगर आप इसको लगा कर एक सूटेबल एनवायरनमेंट में बैठ गए हैं तो ये रूम फिलर टाइप खुशबू भी है। ओकेजन की अगर बात करें, आप इसको ऑफिस लगा कर जा सकते हैं, किसी भी ओकेजन पे आप इसको इजीली लगा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको लगेगा यार मैंने इस ओकेजन पे ये गलत फ्रेगरेंस लगा ली, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगेगा। ओकेजन भी हो गया। वेदर, फॉर मी इट्स ए ऑल सीजन फ्रेगरेंस, ऑल सीजन फ्रेगरेंस है। लेकिन कुछ लोग जो इसको इस्तेमाल कर रहे हैं वो कहते हैं कि ये शायद गर्मियों की नहीं है, बट फॉर मी इट्स एन ऑल सीजन फ्रेगरेंस, नो प्रॉब्लम एट ऑल, आप इसको हर सीज़न में लगा सकते हैं। तो हर एस्पेक्ट इसका मेरे ख्याल में हमने कवर कर लिया। तो ये था जी हमारा मार्क, प्राइस भी मैंने आप लोगों को बता दी थी, वकास अहमद से लिया। मेरे ख्याल में हर एस्पेक्ट इसका हमने कवर कर लिया। तो ये था जी हमारा मार्क एंड ट्वाइन बरवाक का इंसलाट। थैंक यू सो मच।